अभ्यास 544 84 शब्द प्रति मिनट। यस। कोविड को हम कोई भी नाम दें, वह बीमार करेगा ही विराम। इसलिए कोई भी वायरस के सबसे नए रूप को इंडियन नाम दे रहा है तो हम क्यों भड़क जाते हैं विराम। चीनियों ने इस वायरस का नाम चीन या वुहान के नाम पर रखने का दुस्साहस करने वाले पर हमला करके नया कायदा तय कर दिया है विराम। हम भारत के लोग अपने तुनक मिजाज पड़ोसी की नकर में अपने संवेदनशील देश से प्रेरणा ले रहे हैं विराम। अगर आप पतली चमड़ी वाले भारतीय हैं तो हमारे सामने कठिन सवाल है विराम। मैं सिर्फ सबको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ विराम। दक्षिण एशियाई मामलों में अमेरिकी विशेषज्ञ स्टीफन कोहेन कहा करते थे, कभी भी तीसरी दुनिया या सुपर पावर जैसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए विराम। ये सब व्यापक के ठप्पे हैं विराम। ये विश्लेषण करने, बारीकियों और जटिलताओं को समझने के लिए हमारा दिमाग बंद कर देते हैं विराम। लेकिन ये जुमले चल गए विराम। हमने देखा है कि कैसे कई देश तीसरी दुनिया के खांचे से बाहर निकलने और सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा रखने में गर्व महसूस करते रहे हैं विराम। हम भी इनमें शामिल हैं विराम और इसकी वजह भी है विराम। 1990 से 2020 के बीच 3 दशकों में हमने 30 करोड़ लोगों को घोर गरीबी से बाहर निकाला विराम। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गई है विराम। विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार हमने बना लिया है विराम। भारतीय मूल के लोग ग्लोबल कंपनी चला रहे हैं। अमेरिका के उपाध्यक्ष से लेकर ब्रिटेन के वित्त तथा गृह मंत्री और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जैसे अहम पदों पर बैठे हैं विराम। दुनिया में भारत का कद बढ़ा हुआ है, यह हकीकत है विराम। रणनीतिक लिहाज से हमारे बढ़ते वजन का अंदाजा क्वाड जैसे संगठन की हमारी सदस्यता से मिलता है विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में समकालीन नेताओं में लोकप्रिय और सम्मानित हैं विराम। पर एक समस्या महसूस हो रही है। सुपर पावर देशों और तीसरी दुनिया के अलावा एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व है और वह है उप-सहारा अफ्रीका विराम। दुनिया में जब बुरी स्थिति की मिसाल देनी होती है तो इसका नाम लेते हैं विराम। मसलन यह कि उस देश के संकेतक तो उप-सहारा अफ्रीका के संकेतकों से भी बदतर हैं विराम। कोविड महामारी के दौरान भारत को केन्या से दी गई सहायता को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर छोटा सा बवंडर उठा विराम। केन्या ने काफी चाय मूंगफली के रूप में कुछ 12 टन
की छोटी सी सहायता भेजी थी विराम। सोशल मीडिया पर एक खेमा इसलिए नाराज था कि कोई देश लगभग सुपर पावर बन चुके देश को इतनी मामूली कैसे सहायता भेज रहा है विराम। दूसरी नाराजगी कुछ ऐसी थी, शुक्रिया मोदी जी, भारत की आपने वह हालत कर दी कि उसे मदद में चाय कॉफी मूंगफली लेनी पड़ रही है विराम। लेकिन दोनों खेमों में एक ही तरह की भावना दिखी कि केन्या एक अफ्रीकी देश है, वह भी उप सहारा अफ्रीका का विराम। उस महादेश के बारे में हमारे मन में जो भूखा नंगा वाली छवि बनी है, उसके विपरीत 20 अफ्रीकी देश ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति जीडीपी का आंकड़ा भारत से कहीं बेहतर है विराम। और इनमें से अधिकतर देश उप सहारा के ही हैं विराम। विदेशी मुद्रा कोष IMF के आंकड़े यही दिखाते हैं कि हमसे ज़्यादा 20 अफ्रीकी देशों की कुल आबादी 65 करोड़ है विराम। कुल 120 करोड़ की आबादी वाले अफ्रीकी महादेश की कुल जीडीपी 2.6 मिलियन है, लेकिन आबादी भी ज़्यादा है विराम। IMF ने 2021 के लिए 190 देशों के प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़े का जो अनुमान लगाया है, उस पर गौर करें विराम। इस साल भारत कुछ पायदान नीचे गिरकर 144वें स्थान पर है, जबकि मोरक्को उसके आगे है विराम। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और मॉरिशस और ज़्यादा आगे हैं विराम। बिहार एक देश होता तो वह 195 में 180वें स्थान पर होता विराम, अगर भाजपा जैसी पार्टी एक ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला करे जिसके खिलाफ 60% विधायक हों, तो उस मुख्यमंत्री को क्या कहा जाएगा विराम। जाहिर है कि वह मुख्यमंत्री पार्टी की पसंद नहीं बल्कि मजबूरी होगा विराम। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ भाजपा की ऐसी ही मजबूरी बनकर उभरे हैं विराम। पहले भाजपा सोचती थी कि उसने नाना प्रकार की जातियों को साथ लेकर 50% की जो चुनावी हिंदू एकता बनाई है, उसे साधे रखने के लिए बिना जात पात का यह भगवा वस्त्रधारी योगी काम का साबित होगा विराम। क्योंकि उसे प्रशासनिक अनुभव नहीं है, इसलिए PMO और CMO की जुगलबंदी के जरिए दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सरकार नियंत्रित हो सकेगी विराम। साथ ही चूंकि यह योगी नागपंथियों की गोरखपीठ के मठाधीश हैं, इसलिए इन्हें सारे देश में पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है विराम। नागपंथी असम से कर्नाटक तक सारे देश में फैले हैं विराम। दूसरे मौखिक हिंसा में माहिर और उग्र हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में युवा
योगी भाजपा के जनाधार के लिए आकर्षक नज़ारा पेश करते थे। विराम। आगे से गोरखपीठ कमजोर हिंदू जातियों के बीच प्रतिष्ठित भी है। विराम। विचारधारात्मक रूप से देखें तो बड़ी जाति क्षत्रिय में जन्मे योगी के नेतृत्व में कमजोर जातियों की गोलबंदी को हिंदुत्ववादी समरसता के लिए आदर्श की तरह देख सकते हैं। विराम।